म्यूचुअल फंड बाजार से आई साल 2026 की सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट। शेयर बाजार की रिकॉर्ड तेजी के बीच निवेशकों ने खींचे अपने हाथ। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश का ग्राफ 40% धरा। जी हां, AMFI के ताजा आंकड़ों के बाद रेगुलेटर्स से लेकर फंड मैनेजर तक सब सन है दोस्तों। जहां SIP का रिकॉर्ड बन रहा था, वहीं अचानक नए निवेशक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ गई? क्या निवेशकों को मार्केट क्रैश का डर सता रहा है या लोग अपना प्रॉफिट बुक करते भाग रहे? आइए देखते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी वित्तीय पड़ताल आखिर क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, मई 2026 में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश में बड़ी गिरावट जो है वो देखने को मिली। AMFI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इक्विटी फंडों में शुद्ध निवेश यानी कि नेट इनफ्लो जो है वो अप्रैल के मुकाबले 40.40% घट गया। बाजार में बढ़ती जो अस्थिरता है, पश्चिम एशिया में तनाव, महंगाई की चिंता और रुपए पर दबाव के चलते निवेशकों ने ज्यादा सतर्क रुख अपनाया है। AMFI के आंकड़े के अनुसार मई में इक्विटी फंडों में नेट इनफ्लो घटकर 22,907.77 करोड़ रुपए रह गया। पिछले 12 महीने का सबसे निचला स्तर है। अप्रैल में जो आंकड़ा है वो 38,440.20 करोड़ रुपए था, यानी कि सिर्फ एक महीने में निवेश करीब 15,532 करोड़ रुपए कम हो गया। फ्लेक्सी कैप फंड में सबसे ज्यादा निवेश आता रहा, लेकिन यहां भी रफ्तार धीमी पड़ गई। मई में फ्लेक्सी कैप फंड्स ने नेट फ्लो इनफ्लो जो है वो 5,175.54 करोड़ रुपए रहा, जबकि अप्रैल में 10,147.85 करोड़ रुपए था, यानी कि इसमें करीब 49% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई। अब स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में भी कमी का सिलसिला किस और नजर आ रहा है? पिछले एक साल में निवेशकों की जो पसंद रहे, स्मॉल कैप हो गया, मिड कैप फंड्स में भी निवेश घटा है दोस्तों। स्मॉल कैप फंड्स में नेट इनफ्लो जो है वो अप्रैल के 6,885.90 करोड़ रुपए घटकर 4,945.57 करोड़ रुपए रह गया। मिड कैप फंड्स में 6,551.40 करोड़ रुपए से घटकर 4,385.06 करोड़ रुपए आ गया है। एक्सपर्ट ये मान रहे कि लंबी तेजी के बाद निवेशक अब ऊंचे वैल्यूएशन वाले शेयर को लेकर ज्यादा सतर्क होते जा रहे हैं। सेक्टोरियल और थीमेट फंड्स में भी क्रैश नजर आ रहा है। मई में सबसे बड़ी गिरावट सेक्टोरियल और थीमेट फंड्स में भी दिखाई दे रही है और इन फंड में नेट इनफ्लो अप्रैल में 1,949.36 करोड़ रुपए से घटकर 647.87 करोड़ रुपए रह गए, यानी कि करीब 67% की गिरावट आई। और ये फंड जो है आमतौर पर बाजार के मूड और किसी खास सेक्टर से जुड़ी संभावनाओं पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं, इसलिए इनमें उतार चढ़ाव भी ज्यादा देखने को मिलता रहता है दोस्तों। अब मल्टी कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड्स की क्या तस्वीर है? मल्टी कैप फंड्स में नेट इनफ्लो 3,806.01 करोड़ रुपए से घटकर 2,291.01 करोड़ रुपए रह गया। वहीं लार्ज एंड मिड कैप फंड्स में निवेश 4,490.49 करोड़ रुपए से घटकर 3,278.22 करोड़ रुपए पर आ गया है। और इसके अलावा फोक्स्ड फंड में निवेश जो है 1,194.80 करोड़ रुपए से घटकर 830.25 करोड़ रुपए रह गया। वैल्यू और कॉन्ट्रा फंड में भी नेट इनफ्लो जो है वो 1,478.08 करोड़ रुपए से घटकर 509.57 करोड़ रुपए पर आ गया है। अब सवाल है कि कौन सी कैटेगरी ट्रेंड के उलट रही है? सभी कैटेगरी में गिरावट नहीं आई। हालांकि डिविडेंड यील्ड फंड्स में निकासी बढ़ी और ELSS फंड्स में भी आउटफ्लो ज्यादा रहा। इसके बावजूद फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में निवेशकों का पैसा आता रहा। इससे साफ है कि निवेशकों ने इक्विटी बाजार से दूरी नहीं बनाई है, बल्कि वो फिलहाल नए निवेश को लेकर जो है वो ज्यादा सोच विचार समझ कर ही फैसला ले रहे हैं। अब निवेशकों को ऐसे में क्या करना चाहिए? जिस तरीके से लगातार सेलिंग हुई है, सेलिंग प्रेशर नजर आ रही है, ऐसे में एक्सपर्ट ये मान रहे कि मौजूदा गिरावट से घबराकर SIP बंद करने या निवेश निकालने की जरूरत नहीं है। बाजार में उतार चढ़ाव, भू राजनीतिक तनाव और महंगाई जैसी जो चिंताएं हैं वो शॉर्ट टर्म में असर डाल सकती हैं, लेकिन लंबी अवधि में निवेश का जो नजरिया है वो बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर आपकी वित्तीय योजना या फिर गोल पहले जैसे हैं तो कहीं ना कहीं नियमित निवेश जो है वो जारी रखना बेहतर रणनीति साबित हो सकती है। साथ ही नए निवेश करते समय वैल्यूएशन और जोखिम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।